कुरान और हदीस और शरीयत कौन सी जबान में नाजिल हुई? अरबी में। अरबी हर मुसलमान को सीखना चाहिए, याद रखो, अरबी हर मुसलमान को सीखना चाहिए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं जिसको अरबी आती है उसको अरबी में ही बात करना चाहिए, दूसरी जबान पे नहीं करना चाहिए। अरबी शरीयत में है। जब अरबी, एक अरब के बहुत बड़े आलिम ने कहा, बहुत बेहतरीन पते की बात सुन लो और अरबी सीखने की कोशिश करो। कहा कि जब इंडिया में बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट यहां पर अरबी में दर्स तदरीस का काम होता था तो यहां पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुकाहा पैदा हुए। अरब के लोग सनद लेने के लिए यहां आते थे। मियां नजीर हुसैन दहलवी, मियां अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और इसी तरह से हुज्जतुल इस्लाम जिन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी असरारे शरीयत पर किताब लिखी है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं ये, इनके पास आते थे। जिनको मियां नजीर हुसैन दहलवी, इनको मुहद्दिस को तो शेखुल अरब अजम कहा जाता है, शेख फिल कुल कहा जाता है इनको। ये लोग अरबी में दर्स देते थे, वहां से आते थे। का उसके बाद जब अरबी को लोग छोड़ दिए और लोकल जबानों के पीछे पड़ गए, तर्जुमा का तरीका आ गए, यहां पर बिदाती खुराफी पैदा होने लगे, तफसीर में तावील करने वाले बन गए, हदीस का इनकार करने वाले बन गए। यह हकीकत है मेरे भाइयों, क्योंकि तर्जुमा करने वाला जो आपको समझा रहा आप वो समझ रहे हैं, अरबी जो पढ़ता वो डायरेक्ट समझता है। इसीलिए आले इल्म ने लिखा है जिसको डायरेक्ट अरबी नहीं आती उसको शरीयत में बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आपने तर्जुमे से समझा है, तर्जुमा वाले ने जो आपको समझाया है वो आप समझ रहे हो। इसीलिए शरीयत की रूहानियत को समझना है, आपको अरबी समझना है। तो शरीयत अरबी जबान पे नाजिल हुई है ना।